हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्ले स्टडी अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का क्लास। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों का बारंबारता बटन, आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्षण। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर आपके बारंबारता से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसी को हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का क्लास है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या जानना आवश्यक है ये जान लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक और भी मैथ की क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो आप नोट्स भी ले लीजिए। नोट्स भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, नोट्स के साथ आपको पेपर भी दिया जाएगा। अगर आपके एक विषय के अगर आपको एक विषय का लेना है, दो को लेना है या फिर आपको सब लेना है, हर नोट्स के साथ आपको पेपर 2-3 पेपर आपको प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर, हर प्रकार का पेपर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको जब भी बारंबारता से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किससे? ठीक, बारंबारता, जब भी आपको बारंबारता से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में कर दिया। चलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं बारंबारता कि जो भी क्वेश्चंस आपके हैं आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आरोही और अवरोही। ठीक है, जो भी जितने भी बारंबारता के मध्यिका के जो भी आंकड़े रहेंगे आपको उसको पहले आरोही या अवरोही में लिखकर तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, जरा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो पूछेगा आपसे आरोही, पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए आखिर आरोही का मतलब क्या होता है। ठीक, और जो आपका अवरोही होता है, अवरोही का मतलब क्या होता है? जो आपका आरोही होता है यानी बढ़ते क्रम में। ठीक, यह आपका रहेगा बढ़ते क्रम में। जो आपका रहेगा अवरोही यह रहेगा आपका घटते क्रम में। किस में रहेगा आपका रहेगा घटते क्रम में। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है आंकड़ों के प्रकार। कभी कभी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं। आंकड़ों के प्रकार सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, एक भी पॉइंट यहाँ पे आपका मिस नहीं होगा। यहाँ देखिए प्राथमिक आंकड़ा। ठीक, प्राथमिक आंकड़े। इसके बाद यहाँ आपका दूसरा हो जाएगा द्वितीयक आंकड़ा। ठीक, द्वितीयक आंकड़े, इसको आपको नोट करना चाहिए। यहाँ पे एक मैं आपको फार्मूला बता दूं स्टार्टिंग में ही। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात और कंफर्म कर दूं कि इसमें आपका बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, आंकड़े मध्यिका में आपके बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन कुछ फार्मूले आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा। जो इसका फार्मूला होता है वर्ग अंतराल बराबर प्रास, वर्ग अंतराल बराबर प्रास बटे वर्गों की संख्या। ठीक, वर्गों की संख्या आपका बिल्कुल इतना हो जाएगा। चलिए आप इसको तेजी के साथ नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। यहाँ पे आपको मिलान चिन्ह, गणना चिन्ह, ये सब क्या होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए आप इसको तेजी के साथ नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बस केवल आपके नॉलेज के लिए था।
और जो आपके आरोही अवरोही हैं आपने कहीं ना कहीं उसको क्लास 4-5 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जो आपका आरोही और अवरोही होता है वह आपका कैसे होता है। चलिए यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है कि 20 परिवारों में 20 परिवारों में किसी सर्वे के अंतर्गत बालकों की संख्या, ये तिरछा भग रहा है, कोई बात नहीं, बालकों की संख्या निम्नानुसार है। कैसा है यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक, 2, यहाँ आपका 4, 3, 1, 1, आपका 3, 4, 3, 2, 3, 2, यहाँ आपका 4, 1, 4, 2, 1, फिर यहाँ आपका 2 और 1, मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए बारंबारता बटन सारणी बनाइए। ठीक, सारणी बनाइए, इतना आपको देखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यहाँ पे आपको 20 जो बालकों के देखिए 20 परिवारों में किसी सर्वे के अंतराल, ठीक है, जो बालकों की संख्या है आपको इतना देखने को मिल गया है और इसका आपको मिलान चिन्ह से, ठीक है, बारंबारता निकालना है। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना होगा परिवार। थोड़ा इसमें आपको एग्जाम में टाइम लग सकता है। परिवार में छात्रों की संख्या, ठीक, फिर यहाँ आपका होगा मिलान चिन्ह, ठीक है, फिर यहाँ पर होगा बारंबारता। चलिए आपको ऐसे यहाँ पे लाइन खींचना है, ठीक, आपको ऐसे यहाँ पे लाइन खींचना है, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्याएं कितनी बार हैं। यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक, और आपका यहाँ पर 4 है। अब 1 आपका कितनी बार है उतना आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए 1 आपका कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 आपका कितनी बार है, 6 बार है, ठीक। अब यहाँ 2 कितनी बार आपका है, 1 2 3 4 5 6, 2 आपका 6 बार है। चलिए 3 आपका कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 3 आपका यहाँ 5 बार है, ठीक है। 4 कितनी बार है, 1 2 3, ठीक, कितना, 1 2 और 3, 4 आपका 3 बार है, ठीक। अब देखिए इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको मिलान चिन्ह लगाना है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 1 5,
1 2 3 इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, जो आपके मिलान चिन्ह होते हैं इसका एक नियम होता है कि आपको 1 2 3 4 ऐसे करना होगा। ठीक, पांचवा आपका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका रहेगा 7 8 9, ठीक है, वो आपका अलग से रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इस टाइप से देखने को मिल जाता है, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको 5 दर्शाना है, चाहे इस टाइप से दर्शाओ चाहे इस टाइप से। ठीक है, दोनों आपका टाइप जो है सेम होता है। तो 4 आपका रहेगा इस टाइप से, पांचवा आपका कटिंग हो जाएगा, छठवां आपका ऐसे आ जाएगा। तो बस यहाँ हो गया आपका। ये आपको इसको आपको जोड़ देना है। 6 6 दूनी 12 12 5 17 17 3 20 कितना वैल्यू। ठीक, बस आपका आ गया आंसर। बस इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे लगाकर छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे आपको लगाकर छोड़ देना है और यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 2 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आप चाहो तो आप इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहते हैं अक्सर एग्जाम में। अब देखिए, ये जो आपका मिलान चिन्ह है, ठीक है, जो आपका यहाँ मिलान चिन्ह है, कभी कभी आपको टेली चिन्ह भी देखने को मिल जाता है। जो आपके मिलान चिन्ह और जो आपके टेली चिन्ह के क्वेश्चंस आते हैं वह अलग अलग टाइप से एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब इसका जो अलग टाइप है वह क्या होगा, आइए हम लोग वो भी जान लेते हैं। देखिए, इसको हम मिटाते हैं। इसको हम सारा नहीं मिटाएंगे, बस हम केवल ऊपर का मिटाएंगे, इतना। आइए हम इतना मिटाएंगे क्योंकि अभी फिर से मुझे काम लगेगा। आइए इतना हम मिटाते हैं। यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। इतना सा भी आपको डाउट नहीं रहेगा आज की क्लास में किसी भी क्वेश्चंस में। बस आप लोग आराम से बैठकर क्वेश्चंस को लगाते रहिए, समझते रहिए और नोट भी करते रहिए। देखिए, हिंदी विषय में 50 अंक, हिंदी विषय में 50 अंक में 30 छात्रों ने निम्न प्रकार में अंक प्राप्त किए। इनकी आवृत्ति सारणी बताइए, सारणी बनाइए। देखिए ठीक है, सब आपके प्रश्न हैं। अब यहाँ देखिए 25 11 19 0 1 23 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 है। 6 के बाद आपका दिया गया है 42 के बाद आपका 13 27 31 15 24 05 29 07 35 41 12 02 06। इसके बाद आपका है 23 44 37 48 42 45 11
12 08 और देगा 17। यहाँ से आपका हल होगा, ठीक है, यहाँ से आपका हल होगा। यानी ये आपके प्रश्न हैं, इतना प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब आपका यहाँ से मिटेगा। और आइए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सारणी, ठीक है। आपको आवर्त सारणी बनाना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टेली चिन्ह, ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा टेली चिन्ह, ठीक है। और ये आपका मिटेगा, यहाँ आपका जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है। देखिए यहाँ आपका वर्ग अंतराल, यहाँ आपका हो जाएगा क्रमांक, ठीक, क्रमांक आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अब जो यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल है, यानी हम सबको यहाँ पर, ठीक है, लेना है दूरी। कैसे होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हम 1 से लेकर 10 तक के अंकों को ऐड करेंगे, 10 से 20 यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है, और 20 से 30 यहाँ ऐड करेंगे, 10 को लेंगे हम लोग, 30 को 40 यहाँ ऐड करेंगे, ठीक, और 40 से 50 हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए जब आपको कोई भी अंक अधिक बार दिख जाए तो आप बताइए 9, 6, 42, या आप इस तरह से बहुत लंबा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अधिक लंबा ना बने तो हम लोग यहाँ पर 10-10 अंकों का जो एक ग्रुप होता है उसको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग यहाँ पर 10-10 अंकों का ग्रुप बनाकर आगे बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एग्जाम में टाइम भी बच जाएगा और जो आपका आंसर है, आपका आंसर बहुत तेज़ी के साथ और जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना होगा। अब यहाँ पे आपका क्रमांक 1 है, यह आपका 2 है, यह आपका 3 है, यह आपका 4, यह आपका 5, ठीक है। अगर हम लोग अलग अलग निकालते तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा हो जाता, उसका कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 10 तक, ठीक, 1 से लेकर 10 तक कितने अंक हैं ये यहाँ पे आपको देखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका हो गया 9, 6, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 5, 7, 2, 6, ठीक है, और यहाँ पे आपका 8। तो 1 से लेकर 10 तक कुल कितने आपके अंक हैं, यहाँ पे आपके 7 अंक हो जाएंगे, ठीक। अब 10 से लेकर 20 तक, 10 से लेकर 20 तक आपके कुल कितने अंक हैं, 11, 19, 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद यहाँ पे आपका 12, ठीक है, 12 के बाद फिर यहाँ आपका क्या, ठीक, 11 और 12 और 17, ठीक है। कुल कितना आपका हो जाएगा, कुल आपका यहाँ हो जाएगा 8, ठीक, 8 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 से लेकर 30 तक कुल कितने अंक आपके हैं, 20 से 30 कहा गया है। यहाँ देखिए 25, 23, 27, उसके बाद आपका 24 है, 29 है, ठीक, 29 के बाद आपका यहाँ 23 है, उसके बाद 25 है, 25 आपका इतना हो जाएगा। यानी 20 से लेकर 30 तक कितना आपका है, 7 है, ठीक, 7 आपका हो जाएगा, ठीक है। 7 आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, 7। अब यहाँ आपको ढूंढना है 30 से लेकर 40। देखिए 30 से 40 आपका, 30 से 40 कितना आपका है, 27 है, ठीक, 27 के बाद आपका 29 है, 29 के बाद आपका ठीक रहेगा 35, ठीक है, 35 आपका हो गया, 35 के बाद आपका यहाँ हो गया 37, ठीक, 37, हाँ, कितना आपका हो गया, आपका हो गया 3। अब 40 से 50 तक आपको यहाँ ढूंढना है। देखिए आपका 42 हो गया, ठीक, 42, 43, 42, 44, फिर यहाँ पे आपका इधर हो गया 41, ठीक है, कितना 5 आपका हो गया, ठीक, 5 आपका हो गया। अब ये आपका 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका बन गया टेली चिन्ह। अब यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। इसको लेकर आपको जोड़ना है, कितना आपका आएगा जोड़ने पे 30, बस आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा।
अधिक लंबा इसको आपको नहीं खींचना है। ये आपका प्रश्न है, ये आपका आंसर है। इस प्रकार मिले तो आप 1 से लेकर 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक ऐसे आपको देख लेना है। और कितना अंक कितनी बार है, ठीक 1 से 10 तक के अंदर कितना अंक है यहाँ लिखिए, 10 से 20 यहाँ लिखिए, 20 से 30 के अंदर कितना अंक है यहाँ लिखिए, ठीक है। आपको इसका टेली चिन्ह बनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब इसको आप लोग एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। समझ में ना आए तो आप में व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर मान लो आपको अब भी समझ में ना आया हो तो आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बता दे रहा हूँ। और जो लोग अभी तक जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स वो लोग ले लें। और यहाँ पर कोई दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा। चलिए इसको हम अब मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए जो लोग आराम से लिखते हैं, जिनका लिखने का स्पीड धीमा है, वो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। आइए, अभी तक हमने आपसे एक बार भी वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहा है। जब तक ना कहो आप लोग सुनते नहीं हो, ठीक है। चलिए इसी वक्त आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक। आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आपके फ़ोन में जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, किसी का भी हो, कोई भी ग्रुप हो, आप उस पर शेयर करिए वीडियो को। और इसको आप फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़े, ताकि यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपका है, बोल रहा है कि टेली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं का बारंबारता सारणी बनाइए, ठीक। सारणी यहाँ पे आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 15, 16, 12, 16, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12, ठीक 15। कितना आपका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आपका क्या होगा, वर्ग अंतराल, ठीक। आप इसको हल्का सा छोटे में समझ जाइएगा तब भी अच्छा रहेगा। वर्ग अंतराल, ठीक है। जो हमने वहाँ पर क्रमांक लिखा था, ठीक है, यहाँ पर क्रमांक है। आपका मन हो तो आप क्रमांक मत लिखिए, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे आपका होगा, ठीक है, टेली चिन्ह, यहाँ आपका होगा बारंबारता। आप यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए रुकिए एक मिनट, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो यहाँ पे आपका लिखा गया है बारंबारता, यहाँ आपका लिखा गया है टेली चिन्ह। आप इसको इधर भी कर सकते हो, इसको इधर भी कर सकते हो, लेकिन ये आपका 2 चीज़ें ही रहेगा, ये नहीं खसकेगा या ये नहीं हटेगा, लेकिन ये आपका परिवर्तन हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल है, कितना आपका है, 10 से 15 है, ठीक है। और यहाँ आपका 15 से 20 है, ठीक। 10 से 15 आपका है, यहाँ आपका 15 से 20 है। क्रमांक 1, क्रमांक 2। अब देखिए 10 से 15, 1 से 10 तक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 से 10 तक कोई भी अंक नहीं दिख रहा है। 10 से ऊपर का अंक यहाँ दिख रहा है, वो भी 15 और 20 के बीच में। 10 से 15 आपका कौन कौन सा अंक है, यहाँ देखिए आपका 15 है, 1 मिनट, ठीक। आपका 12 है, ठीक है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक। 12, 13, 14,
13 12, कुल कितना आपका हो गया, यहाँ आपका हो गया 9। ठीक, 15 से 20 यहाँ देखिए आपका, इसमें ठीक है आपका जो 15 है वो भी होगा है। ठीक है, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका बस केवल 3 है। कितना आपका है, ठीक है, यहाँ मुश्किल आपका 3 है। देखिए 1 16 1 16, ठीक 1 16, ये आपका यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर 16 से 20 तक कहा गया था। ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 से 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब जो आपका यहाँ बनेगा टेली चिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक 1 2 3। अब इसको हम जोड़ लेंगे, या फिर आप इसको मत जोड़ो कोई बात नहीं, इसको जोड़ लेंगे 9 3 12, बस लो आपका आ गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको लगाना है, जितने भी आपके टेली वाले चिन्ह आएंगे आपके सभी क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। ठीक, इसमें आपको कुछ अलग से नहीं लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। यहाँ आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 3 5 x 9 11 का समांतर माध्य 7 है तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। ठीक, अगर 3 5 x 9 11 का समांतर माध्य कितना है, 7 हो तो आपको यहाँ x का मान बताना है। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो जो आपका ये कुल अंक है ये ठीक है आपका जुड़ेगा। ठीक है, कुल अंकों का योग ठीक बटे संख्या। देखिए समांतर माध्य कितना आपका है, 7 है। ठीक, आपका 7 है। अब जब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे 3 + 5 + x + 9 ठीक + 11, कितना आपका है 2 4 1 5। ठीक है, यहाँ आपका 5 है, यह आपका जुड़ के आ जाएगा 28x अपान 5। ठीक, 28x 5 आपका आ जाएगा। चलिए 7 5 35, ठीक है 7 5 35 गुणा होगा, कितना आपका आएगा 35 बराबर 28x। अब जब यहाँ x का मान निकालेंगे आपका होगा 35 माइनस 28, कितना बचेगा आपका 35 माइनस 28, इसमें आपका 5 जाएगा उधर, 3 8 7 बचेगा। ठीक है, कितना आपको बचेगा 7, यानी आपका x बराबर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आपका आएगा, यहाँ ठीक है आपका 7 आएगा। क्लियर? चलिए, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ अधिक नहीं था। कैसे? इस समांतर माध्य का आपको यहाँ रखना है फार्मूला, कुल अंकों की संख्या बटे कुल अंकों का योग बटे संख्या। हमने कुल अंकों का योग कर लिया, जितना संख्या हमने उतना कर दिया है। ठीक, इतना मुझे मिल गया। इसका गुणा आपका इसमें हो जाएगा, कितना बचा 7 5 35 बराबर 28x है। हमको x निकालना था, x बराबर 35 माइनस 28 है, घट गया आपका x बराबर 7 आ गया। ठीक है, आपका x बराबर 7 आंसर आ गया। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो आप मैं तुरंत व्हाट्सएप करें, तुरंत मैं आपको व्हाट्सएप पर बताऊंगा। चलिए, इसको भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चंस और बता दूं, मध्यिका से कभी कभी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चंस 4th सेमेस्टर का है, 3rd का 4th का है, लेकिन फिर भी आपको जानना आवश्यक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, इसको हम मिटाते हैं, आपने इसको लगा लिया होगा।
देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर मध्यिका सम है तो उसका अलग फार्मूला होता है, अगर मध्यिका विषम है तो उसका अलग फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से नहीं बताऊंगा क्योंकि यह आपके लेवल का नहीं है, यह आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लेवल का है। लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए अगर विषम होता है, ठीक है, पहले आप लोग यहाँ लगाइए फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की मध्यिका ज्ञात करो। मैं आपको बता दूं कि थर्ड में और फोर्थ में यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म बनता है, कंफर्म बनता है। आपके सेकेंड सेमेस्टर में कभी कभी पूछ लेगा, लेकिन आपके थर्ड और फोर्थ में कंफर्म पूछ लेता है। अब यहाँ पे आपको इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। चलिए इसको मैं लिखता हूँ आरोही में 4, 11, 1 मिनट, ऐसे नहीं, 4, 5 के बाद आपका 7 है, 7, 9 है, 10 है, आपका 11 है, ठीक, 12 है, 15 है, फिर आपका ठीक है 16 है। यह आपका किस में लिखा गया है? आरोही क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम में। किसमें? बढ़ते क्रम में आपका लिखा गया है। यह आपका कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका यन कितना है? आपका यन बराबर 9 है, ठीक है। अगर आपका विषम होगा, देखिए आपका एक फार्मूला है, विषम होगा, विषम बराबर कितना आपका होता है? n+1/2, यानी कितना आपका, ठीक है, 9 है, 9 + 1/2 बराबर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। 10/2, 2 पंचे 10, यानी 5वां पद, ठीक, 5वां पद। 1 2 3 4 5 आपके 5वां पद कौन सा है? ठीक है, आपका 10 है। कितना आपका आएगा आंसर? 10 लीजिए, ठीक, 10 आपका आंसर आ जाएगा। आपको लिखना क्या है? मध्यिका बराबर आपका 10, ठीक। आप चाहे करोगे इधर से तब भी आपका 10 आएगा, आप चाहे करोगे इधर से तब भी आपका 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो आपके मध्यिका वाले क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको सबसे अधिक फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिल जाते हैं। आई होप कहीं ना कहीं आपको आज की क्लास में काफ़ी कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। कोई दिक्कत हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जो लोग नए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में नए टॉपिक पर। चलिए इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।